देखिए, ये बात तो सही है, कह रहे हो कि निजी बयान है उनका, लेकिन मैं अगर कोई बयान दूं तो उससे पार्टी कैसे पल्ला झाड़ सकती है? तो ये तो सवाल उनको अपना आप देखना चाहिए। और एक बयान नहीं आया, कई बयान आए हैं सीक्वेंस के अंदर। तो ये बहरहाल जो भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, इतनी सर्वोच्च संस्था है, उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। असल में क्या है कि ये लोग अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना का काम करते हैं। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर बातें बताने का काम करते हैं। ये पहली बार तो हो नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी पार्लियामेंट से कोई कानून बना और उसको चैलेंज किया हो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। भैया, इसराइल जो आतंकवाद फैला रहा है, आप इसे आतंकवाद नहीं मारते कि 1 लाख आदमी मार दिया उसने वहाँ? मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चे अस्पतालों के ऊपर बम मार दिए। इससे बड़ा आतंकवाद क्या होगा? आप इसे आतंकवाद नहीं मानते क्या? क्या मासूम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आप पूरा का पूरा चंद लोगों की एक जमात के लिए आप पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देंगे और जो शरणार्थी शिविर हैं उन पर भी बम मारेंगे? देखिए, हिंसा शांत होनी चाहिए। हिंसा जब सांप्रदायिक हिंसा देश में होती है तो देश की छवि खराब होती है। और ये लगातार सांप्रदायिकता के नाम के ऊपर जो जहर घोला जा रहा है समाज के अंदर, ये समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके ऊपर यकीनी तौर पर काबू करना चाहिए। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पे हैं, कुछ भारत को दे कर जाएँ, अपनी ससुराल में कुछ दे के जाएँ तो समझ में आएगा कि वो अपनी ससुराल में कुछ दे गए। अगर वो कुछ दे कर नहीं गया, हमारे पर थोप कर ही गए, तो फिर क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, जो कुछ हुआ है वही तो बोल रहे हैं राहुल जी। जो हुआ है वो बोल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत क्या बात है? सारी बात हुई तो है। पूरा आपने रिकॉर्ड सारा का सारा क्यों आपने डिस्ट्रॉय कर दिया? क्यों आपने रिकॉर्ड हटा दिया? तो जिस चीज़ में शंका है, चुनाव तो एक ऐसी निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए कि उस पर कोई ज़रा सी भी शंका है तो उस शंका के बाद उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो अगर ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो ईवीएम को हटाना चाहिए। इतिहास का ज्ञान तो इन्हीं को है। ये अपने हिसाब से इतिहास गढ़ते हैं, अपने हिसाब से इतिहास बोलते हैं। तो इनके इतिहास को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नेशनल हेराल्ड एक धरोहर है। उसने जंग आज़ादी के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। नवजीवन, कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड, ये अखबार देश की आवाज़ थे। ये धरोहर हैं देश की। कांग्रेस ने इसको सहेज कर रखा है और जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई आंदोलन से ताल्लुक़ नहीं रहा, उस विचारधारा के खिलाफ ये बिला वजह से बदनाम करने की प्रयास करते हैं।